अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं SRS हमसफ़र। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हमारे साथ हैं इमरान खान, बुलेट राजा के नाम से मशहूर शख्सियत, जो सोशल वर्कर हैं आजकल। और वैसे कई पार्टियों में रह चुके हैं, राजनीति कर चुके हैं, लेकिन राजनीति में इनको दिल नहीं लगा और इन्होंने राजनीति ही छोड़ दिया, इस्तीफ़ा दे दिया राजनीति से। राजनीति इन्हें करना नहीं है। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया, आपके खूबसूरत चैनल पर मुझे बुलाया अपनी बात रखने के लिए, और मैं आपकी इस बात का खैर मकदम करता हूँ। क्या आप सोशल वर्कर में रहते हैं, मतलब कौम की खिदमत के लिए, देश की खिदमत के लिए, देश के जनता वर्कर के लिए आप काम करते हैं, लेकिन आप इसके लिए राजनीति में भी आए थे, लेकिन आपने राजनीति क्यों छोड़ दिया? आपको राजनीति में क्या ऐसा लगा? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊं, शुरुआती दौर से जो मेरी शुरुआती चीज़ थी, क्योंकि देश से मोहब्बत क्यों है, क्योंकि मैं बिलोंग करता हूँ उत्तर प्रदेश से। जी। एक छोटा सा कस्बा है तुलसीपुर, बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। और पढ़ाई पूरा होने के बाद मैं वहाँ की यूपी पुलिस के अंदर मैंने नौकरी की। 10वीं पास करने के बाद मुझे नौकरी मिल गई, बाकी पढ़ाई मैंने पुलिस में रह के की। तो कुछ साल में 3.5 साल करीब मैंने नौकरी करके फिर नौकरी छोड़ी। कुछ ऐसे फैमिली प्रॉब्लम आ गए थे, इससे मुझे नौकरी छोड़ना पड़ा। जी जी। उसके बाद मैं अहमदाबाद आया, और अहमदाबाद आने के बाद मैंने बहुत सारे परिश्रम किए, लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर जो अपने अंदर एक जज्बा होता है, जो देशभक्ति का और लोगों से मोहब्बत का, और ये जो लोगों से मोहब्बत का मेरे अंदर जो जज्बा जागा, ये कहीं ना कहीं मेरी परवरिश है। तस्लीम आलम बाबा साहब आए, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और ये लोग कैसे हैं, ये लोग जनता के लिए बिल्कुल अपना दिल निकाल कर रख देते हैं, जनता के लिए जीते हैं। इनका काम इतना अच्छा था कि आज बहरामपुरा के अंदर आप देख लीजिए, 5 साल पहले जो बहरामपुरा जो नई बस्ती थी, वहां पर हर जगह जगह कहीं ना कहीं कच्चे रास्ते थे, तकलीफ ज़्यादा रास्ते, पानी सही नहीं आना, बोर का पानी आना, जिससे लोग बीमार ज़्यादा होते थे। तो मैंने तस्लीम आलम बाबा साहब से कई बार रजबात किया, जिस पर उन्होंने और वहाँ के दीगर जो कॉरपोरेटर्स थे, मान लीजिए कमला बहन है जी, और दूसरे रफ़ीक सेठ जी, ये लोग, इन लोगों ने काम बहुत अच्छा किया। काम इतना अच्छा किया इन लोगों ने कि वहाँ पर एक एक गली तक इन लोगों ने अच्छा काम कर दिया, रोड रास्ते बनवा दिए। अभी लास्ट टाइम तक उन्होंने बहुत अच्छे से काम किए। तो इन लोग को, अगर ये लोग अच्छा काम करते हैं, इनको अप्रिशिएट करते हैं, अगर हम इनको सपोर्ट करते हैं, तो हमको ये अच्छा लगता है जी कि भाई जो अच्छा काम करे उसको तुम सपोर्ट करो। उसके बाद में दानी लिमड़ा डिवीज़न के जो हमारे कॉरपोरेटर साहब हैं, सैयद खान साहब, अभी वो विरोध पक्ष के नेता भी रह चुके, अभी टर्म पूरा हुआ उनका, तो इन्होंने बहुत अच्छे काम किया। और सालम देख लीजिए, सालम के हर गली में आप चले जाइए, आपको लाइट मिलेगा, स्ट्रीट और रास्ते अच्छे मिलेंगे। तो सर, आप जो सजाद खान की बात कर रहे हैं, तो सजाद खान पठान जो है, वो समझिए जो वहाँ जो बस्ती बसी हुई थी, झुग्गी झोपड़ी जो बसा हुआ था जी, तो ये उनके रहते हुए बसा है, और बाद में वो जैसे डिमोलिश किया गया तो उसमें वो कुछ एक्शन नहीं लिए। नहीं, मैं आपको बताऊं, मैं तकरीबन, मुझे अहमदाबाद के अंदर 22 साल हो गए जी, यूपी से आए। अब 22 साल में जब मैं आया था, उससे पहले से तकरीबन 40-50 सालों से वो बस्ती है जी। हाँ, पुरानी बस्ती है। सजाद खान मुझसे उम्र में बहुत छोटे हैं जी, 7-8 साल छोटे हैं, मेरे भाई हैं, बहुत अच्छे हमारे ताल्लुकात हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। उनका क्या था, उनका नेचर बहुत अच्छा है, उनके फैमिली का नेचर बहुत अच्छा है कि उन्होंने वहाँ के लोगों के लिए लाइट पानी की व्यवस्था की, बहुत अच्छा, उन लोगों को सुविधाएं अच्छी दी थी। अब देखिए, एक चीज़ बताएं आपको, वो थी तो गवर्नमेंट की जगह, और गवर्नमेंट को तो डेवलप के लिए वो खैर सिटी में आता है, तो जब डेवलपमेंट करना है तो कुछ ना कुछ भाई निकालना ही पड़ेगा। अब वो बस्ती आप देख ही रहे थे, कितने टाइम से आप सुन रहे थे, सिर्फ वही नहीं, आप देखे होंगे चारतोड़ा कब्रिस्तान के सामने जो बस्ती थी, वो भी कटिंग हुआ ना, किया गया। हाँ, क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट की जमीन है, और गवर्नमेंट को अगर डेवलपमेंट करना है, कुछ रास्ते चौड़े करने हैं, कुछ अच्छा चीज बनाना है, तो उसको तोड़ेंगे वो। तो सर, जैसे इसमें ये है कि वो विपक्ष के नेता थे, उनको आवाज उठानी चाहिए। इतने पुराने लोग वहाँ बसे हुए हैं 50-50 साल से, उनको सबको घर मिलनी चाहिए। मैंने जहाँ तक मेरा जो जानकारी में है जी, कि सैयद खान साहब ने स्टार्ट टू एंड तक डेमोलिश होने से पहले उन्होंने बहुत सारे आवाज उठाए, और जिस दिन डेमोलिशन होने वाला था उसके 2 दिन पहले से वहाँ पे फोर्स लगा दी गई, उनको रोक दिया गया कि वो आवाज़ ना उठा पाए जी, तो उनको उनके ऑफिस के अंदर ही रखा गया जी। उसके बाद भी उन्होंने अपना काम शुरू रखा, और हमारे सारे कॉरपोरेटर, चाहे दानी लिमड़ा के हों या आपके गोमतीपुर के कॉरपोरेटर हों, जुल्फी खान, इकबाल भाई, और फिर तस्लीम आलम, ये सब, इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, जो हाईकोर्ट तक गए। और अभी मैंने इतना सुना है कि कुछ लोगों को मकान मुहैया कराया गया है
जी और अभी बहुत सारे लोगों को मकान मिल जाएगा। कुछ उसके अंदर खाना पूर्ति है, कागज का मसला है किसी के पास, तो सबको मिलने वाला है। किसी जी को वही है मकान कि बाकी समझिए नहीं उसमें रहेगा। 10,000 मकान टूटे तो 500 मिल रहे, ऐसा सीन है यानी कि। देखिए सर, मैं आपको एक बात बताइए। जी देखिए इसमें कैसा है कि वहां पे अनगिनत लोग कुछ ऐसे भी होंगे, जहां तक मेरी जानकारी के हिसाब से, मुझे किसी के भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, मेरी जानकारी के हिसाब से मैं इतना कह रहा हूं कि मुझे इतना जरूर जानता हूं, कुछ लोग जो नए होंगे जिनके पास वो जो गवर्नमेंट क्राइटेरिया रखा जी जी कि भाई 12 साल 1900 पुराने होने हाँ, चाहिए। जी आपके कागज 12 साल कम से कम पुराने होने जी चाहिए। जी अब जिनके वो हैं उनको मिलेगा मकान, जी जी मकान तो मिलेगा, जी क्योंकि सरकार खुद नहीं चाहेगी कि कोई बेघर रहे। जी आज नहीं मिला तो कुछ दिन बाद मिलेगा, लेकिन सबको मिलेगा, और शहजाद खान ने जिम्मेदारी उठाई है। तो सर ये जो आप बोल रहे हैं कि सरकार नहीं चाहती है बेघर है, लेकिन सरकार तो हर जगह बेघर कर रही है। जो 100 साल 200 साल 500 साल से बसी है उसको तोड़ देती है, इलीगल है। 500 साल जब बस्ती उस समय कहाँ रहती है सरकार? उस समय नजर नहीं आता सरकार को, कर्मचारी को, उसको दिखते नहीं है। 500 साल से बसी है और अब याद आ रहा है। ये आपने सही बात कही, कर्मचारी बीच में जब बात जी वर्ड लाए ना, कर्मचारियों को सब पता होता है। जी और मैं आपको बताऊं माजल्ला, हमारे माशरे के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं। जी आप कह रहे हैं कि पुराने मकान जो इतने सालों से बसे हुए, तो आप नए मकान बनाने जाओ, जी कुछ लोग ऐसे हैं वहां पर जाके कंप्लेन करते हो, मकान पे आपको नोटिस आ जाता है। जी मान लिया आप सिंगल माल आपका मकान है, जर्जर हो गया, उसको आप तोड़ के बनाना चाहते हो, जी जी तो आपको कुछ लोग जाके ऐसे मुखबिरी करते हैं जी हाँ कि वो मकान तोड़ने के लिए नोटिस आ जाता है। जी हाँ ऐसे मुझे भी कई जगह ऐसे बात पड़ी, मैं गया कि स्कूल का नोटिस ऐसे आया था, तो स्कूल वाले मुझसे मिले आकर कि भाई ये तोड़ने का नोटिस आया है, क्या करूं, मुझे क्लास तो बड़ा करना है। खैर वो जो सिस्टम था वो सिस्टम पे ही काम कर रहे थे। मैंने जब दरियाफ्त किया, बातचीत पता चली मुझे, तो ऑफिसर से मैंने पूछा कि भाई आप स्कूलों में ऐसे कैसे क्यों पहुंच जाते हैं? बोले, उन्होंने एक बात कहा जो बहुत ही सोचने वाली बात है, गहराई वाली बात है। जी जी कर्मचारी ने कहा कि मुझे इमरान भाई कोई सपना तो आता नहीं है मुझे कि यहाँ मकान बन रहा है, फला गली में मकान बन रहा है, जी लोग मुझे हाथ पकड़ कर लाते हैं। जी तो गलती कुछ हमारे माशरे के लोगों की है। और रही बात जो आप बता रहे हैं कि 100 साल पुराने लोग बस्ती में रह रहे हैं, मैं आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट का एक गाइडलाइन है कि जहां भी जो तालाब हैं, जी जो पुराने तालाब हैं, वो तालाब के आसपास अगर मकान बने हैं, गवर्नमेंट का जो तालाब है, जी वो तालाब को खाली कराया जाएगा, आसपास की सारी बस्ती। जी अब देखिए किशनपुर के अंदर मकान तोड़े गए, जी और गोता के अंदर कई जगह मकान तोड़े गए, जो इलीगल है वो टूटेगा। और इसमें कई चीज़ें ऐसा है कि सरकार, जैसे कुछ जगह पर जो बुलडोजर वाली कार्रवाई होती है, एक तरफा कार्रवाई, उस पर मैं कंडेम करूंगा कि सरकार इस बात पर तपास नहीं करती है। बस तुरंत अगर कोई मान लीजिए कोई घर में अगर कोई लड़का है और बाप ने मकान बनवाया, लड़के ने कोई जुर्म करा, तो उसको सजा तो हो रही है, साथ साथ में पूरे खानदान वालों को सजा दी जा रही है, उनका मकान तोड़ देते हैं, यानी उसको बिल्कुल नेस्त नाबूद कर देते हैं। ये सिस्टम गलत है इनका। जी हाँ, ये सरकार की गलती है। ये नीति और की गलती इसके मेरे को ये लगता है कि इसके लिए विपक्ष को अच्छे से मजबूती से आवाज उठानी चाहिए, जो उठाती नहीं आजकल की। यही बीजेपी है। कांग्रेस अगर पेट्रोल पे 5 रुपए बढ़ाती थी, पूरी बीजेपी की टीम जो है वो रोड पे आ जाती थी। लेकिन आज कांग्रेस है, वो ऐसा लगता नहीं है कि मतलब उनको कोई मतलब है देश से। इतने बड़े बड़े मैटर हो जाते हैं, लेकिन उस तरीके का आवाज नहीं उठाता कांग्रेस जैसे बीजेपी उठाती थी। देखिए जनाब, अभी कैसा मामला है मैं आपको बताऊं जी कि जब से जनता अपने वोट के अधिकार को भूल गई है, जी तो ऐसे नेता आएंगे जो अनपढ़ होते हैं, जी मुजरिम होते हैं, वो लोग सत्ता में आ गए हैं, तो उनके अंदर वो सलाहियत नहीं है। और जनता जो अपने वोट का अधिकार जो भूली है, वो कहीं ना कहीं, मैं आपको बताऊं, आपने सुना होगा इलेक्शन के दौरान कि फला नेता फला बस्ती में पैसे बांट रहा होता है। जी जी अब जब आप पैसे लेकर वोट दोगे, तो वो नेता आपके यहाँ काम क्यों करेगा? जी वो प्रत्यक्ष रूप से काम नहीं करेगा। इसी बात का मैं आपको स्वरूप बता दूं, विधानसभा गुजरात के अंदर गिनती के एमएलए होंगे कांग्रेस के, जी मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से नाम लेकर बताऊंगा कि 2 ऐसे ब्रिलियंट एमएलए, जिनमें से उनकी जोड़ी बहुत अच्छी थी, हर मुद्दे पर आवाज़ बुलंद करते थे, जनाब गयासुद्दीन साहब जी गयासुद्दीन साहब, और हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, जी और इमरान खेड़ावाला साहब। जी अभी इमरान भाई हैं एमएलए जमालपुर के, जी जी गयासुद्दीन भाई हार गए, उनको हराने वाले हम ही लोगों में से लोग। जी आपको बताऊं मैं
कि जैसे कि हमारे उत्तर प्रदेश से मेरे चाचा भी एमएलए से अभी हारे हैं, 3 बार वो एमएलए रह चुके हैं समाजवादी पार्टी से, मसूद अहमद खान नाम उनका। जी। अब ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपना जमीर बेचकर लोग कुछ ना कुछ चंद रुपयों सिक्कों जी, की जी। खनक की वजह से जी, लोग जी, ये सिस्टम को खराब कर वोट दें। काटने के लिए खड़े हो जाते हैं और जी। एक दूसरे को हराने के लिए खड़े हो जाते बिल्कुल, हैं। अपने कौम के दुश्मन अपने ही लोग खड़े हैं। हाँ, और वो हार गए, अच्छे लोग हार जाते। अब जैसे ग्यासू भाई हार गए, जी। मैं नहीं कहूंगा किसने पैसा लिया किसने की, जो जिन लोगों ने पैसा लिया उनको बखूबी मालूम है। जी जो सिक्कों की खनक से बिक गए उन्होंने एक अच्छा एमएलए खो दिया। एक अच्छा मुस्तकबिल, तुम्हारे मुस्तकबिल में एक अच्छा लीडर का होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देखा जाए आपके, मैं आपको बताऊं, वो दोनों एमएलए बहुत अच्छा काम करते थे, एजुकेशन फील्ड में उनका बहुत अच्छा जुड़ाव था। जी जी आज वो अकेले हो गए। और हैं हमारे कुछ एमएलए भी हैं जो काम कर रहे हैं, जो मुस्लिम इलाकों से जीत कर जा रहे हैं। मान लीजिए वो दानिमड़ा के एमएलए हैं, कुछ काम उनके अच्छे हैं, कुछ काम में मुझे उनके कुछ काम पसंद नहीं है, लेकिन जी। कुछ काम मुझे उनके बहुत पसंद है। जी जी तो मैं कंडेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा उनके कुछ काम मुझे अच्छे नहीं लगते। जी जैसे कि वो इलेक्शन के बाद वो दिखाने देते हैं जी। विस्तार के अंदर, जी तो ये तरीका सही नहीं है वो उनका। तो सर हर पार्टी का वही हिसाब है कि जीत जाने का दिखते नहीं है नेता, उनको नहीं। ढूंढना पड़ता है। मैं आपको बताऊं, जी जैसे कुछ एमएलए की मैं आपको बताऊं, जैसे इमरान खेड़ा वाला, जी जी वो रोज जमालपुर में जाओ, जी किसी ना किसी ऑफिस में वो रोज बैठते हैं, जी, लोगों से अच्छी- मिलते हैं। अच्छी आदत। ठीक है, ग्यासू भाई बैठते थे, जी जी हमारे जो दानिल बड़ा के एमएलए हैं वो भी बैठते हैं, ऐसी जी। बात नहीं है, बैठते हैं। पर क्या होता है कि जो पब्लिक, जो हमारे यहाँ की जनता, मैं भी उसी में से आता हूँ, हमारे यहाँ की जो जनता उनसे जो चाहती है कि जी। हमारा लीडर हमारे पास आए, हमारे लीडर हमारी तकलीफों को समझे। अब समझ लीजिए हमारे वो जो नेताजी ने चुनाव में जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं हुए। कई वादे उन्होंने किए थे, जिनमें से कुछ वादे पूरे हुए, कुछ वादे पूरे नहीं हुए। जी आज समझ लीजिए एजुकेशन के लिए हमारा जो विस्तार है, दानी लिमड़ा हो या बहरामपुरा हो, बहुत ही पीछे है। जी जी गवर्नमेंट का स्कूल जो है वो स्कूल क्षतिग्रस्त है, सही व्यवस्था में है नहीं। और लड़कियों के लिए एक 12वीं तक स्कूल हमारे विस्तार में होना चाहिए, जी क्योंकि मैं आपको बताऊं जो प्राइवेट स्कूलें हैं वो कहीं ना कहीं पूरा नहीं पढ़ रहा है, जी। या कोई जो गरीब लोग हैं। अब प्राइवेट स्कूल में हर इंसान नहीं जा सकता, उसकी हाँ। फीस अफोर्ड नहीं कर सकता है। अफोर्ड सरकार नहीं को कर सकता। अच्छा मतलब सिस्टम देनी चाहिए। हाँ, तो ये वादे किए गए थे, वो वादे पूरे नहीं हुए। खैर, मैं आशा रखता हूं कि शायद अभी वक्त है एमएलए साहब को बात याद हो और पूरी कर दें। लेकिन मुझे उम्मीद है कि हमारे जो ये नेक्स्ट जो इलेक्शन आने वाला है, ये हमारे सारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा जी। और आगे बढ़ाओ चैनल को, क्योंकि बहुत बुलंदी तक जाना है और आगे लेकर जाना है, ताकि रहमान भाई अच्छे अच्छे मुद्दों पर लोगों से चर्चा करें और बात आप तक, जानकारी वाले आप तक हम पहुंचाते रहें। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत।